हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि सर्वनाम के कितने भेद हैं या कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा व्यंजन तावर्ग का नहीं है, यानी कि जो तावर्ग में नहीं आता है। ता था दा धा ना मा, ये पावर्ग का व्यंजन है। पा फा बा भा मा है पावर्ग का, ना कि तावर्ग का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं। सर, उसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग एक बेहतरीन बुक के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 26,744 पदों पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, उन्होंने खुद बताया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ऐसे में आप लोगों को जरूरत होगी एक बेस्ट बुक की। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चक्षु पब्लिकेशन कांस्टेबल भर्ती के लिए बेस्ट बुक लेकर के आया है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। यूजफुल क्यों होगी और ये बेस्ट क्यों है अदर बुक से, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इस बुक में 3,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर अब ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यूजफुल हैं या नहीं, तो आपको 5 सॉल्व पेपर देखने को मिल रहा है जो लास्ट ईयर यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे। अब यहाँ से आपको ये फायदा मिल जाएगा कि पिछली साल या लास्ट टाइम जो एग्जाम हुए थे वहां पे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो यहाँ से पता चल जाएगा आपको, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप इनमें से तैयारी कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है वो देख लीजिए। ये जो बुक है बिल्कुल सिलेबस के अनुसार जो है वो तैयार की गई है। ठीक है, जिसमें 37 38 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसकी विषय सूची आप देख सकते हैं, देख लीजिए, जिसमें समान हिंदी के लगभग सभी टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, समान ज्ञान के सभी टॉपिक दिए हुए हैं। उसके बाद मैथ्स के सभी टॉपिक दिए हुए हैं, और रीजनिंग के भी इसमें सभी टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आप लास्ट ईयर का पेपर देख रहे हैं 2019 का, तो इसमें आपने सब कुछ देख लिया लगभग। ठीक है, लेकिन कुछ डाउट आपके हैं। 150 में से 150 तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि कांस्टेबल में 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो तो कर नहीं पाओगे आप, कुछ में तो डाउट निकलेगा। तो आप जाओगे सर आंसर की तरफ, हम आंसर की तरफ गए। अब जिस जिस भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है, तो देखो विद एक्सप्लेनेशन इन लोगों ने आंसर की दी हुई है, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो आंसर की दे सकते हैं। तो इसलिए ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक है। आप इसको ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट दोनों जगह से परचेस कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन परचेस करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जहां आपका मन हो वहां से आप परचेस कर सकते हो। जो बुक आपके लिए यूजफुल होती है जिस वैकेंसी के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि द्वंद्व आप किस प्रकार से लिखते हैं। देखो, चौथा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भगवत भक्ति में संधि कौन सी है। भगवत भक्ति में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि होगी। तीसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर। सैकड़ों लोग मारे गए, पता नहीं है, 1 सैकड़ा मतलब 100, 2 सैकड़ा 200, 3 सैकड़ा 300, तो कोई निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। पुष्कर का अर्थ क्या होता है। पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हास्य का विलोम शब्द क्या होगा। हास्य का विलोम शब्द हो जाएगा रुदन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे। उसे हम कुलीन बोलेंगे। पहला ऑप्शन करेक्ट। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। सिंपल क्वेश्चन। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी होती है। छंद से संबंधित गणों की संख्या होती है 8। ठीक है,
गढ़ मतलब यगढ़, सगढ़, भगढ़, मगढ़, नगढ़, ये सभी गढ़ होते हैं। ठीक है, 8 होती है संख्या। जहां बिना कारण के कार का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वहां विभावना अलंकार होता है, जो कि एक विभावना अलंकार अर्थ अलंकार का भेद है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि का विकल्पों में से सही आपको बताना है पर्यायवाची। रात्रि का सही पर्यायवाची, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर यामिनी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, यामिनी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में जाना जाता है? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित वाक्य में से अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है किस में? अपूर्ण वर्तमान काल, आराम से पढ़ोगे समझ जाओगे। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पार्थ खेल रहा है, अभी खेल रहा है, वो काम कर रहा है ना। बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? जल्दी बताओ, बेताल पच्चीसी। तो बेताल पच्चीसी किस उदाहरण का किस विशेषण का उदाहरण है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? समुदाय वाचक का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, यानी कि समूहवाचक का। निम्नलिखित में से एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। जो वाक्य शुद्ध नहीं है वही आपको पहचानना है। देखो आराम से पढ़ो और फिर बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कई बार हम कोई चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम कर शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कई बार हम किसी चीज से प्रेरित होकर, कोई चीज से नहीं। ठीक है, बालू से तेल निकालना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? असंभव को संभव करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इस कहावत का सही अर्थ क्या है? मतलब कि संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, और जहां पर कारक चिन्हों का बोध हो जाए वहां अपने आप ही कौन सा तत्पुरुष समास हो जाता है? पहला ऑप्शन करेक्ट। मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में क्रिया की समुचित उदाहरण आपको बताना है। किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी, अब सॉरी, मीरा जोर से हंसी। अब देखो, हंसने के लिए किसी भारी साधन की आवश्यकता नहीं है। जब किसी चीज को या किसी क्रिया को पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता ना हो तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। तो बस ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, पहला ऑप्शन करेक्ट। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम विशेष कहते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अक्षी का तद्भव आपको बताना है कि अक्षी का तद्भव शब्द क्या होगा। तो अक्षी का तद्भव शब्द हो जाएगा आंख, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तिलक किस प्रकार का शब्द है? जल्दी बताओ। तो तिलक जो है वो एक तत्सम शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? तत्सम शब्द। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपसे पूछा गया है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? भाव शब्द में आब प्रत्यय है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? वहीर उपसर्ग, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? सहायता शब्द जो है वो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होने वाला शब्द है। कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रसिक प्रिया के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सही आंसर हो जाएगा केशव दास, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? चंद्रवरदाई। और लास्ट क्वेश्चंस के सूर सागर किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए
लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।